आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की जो ये वैकेंसी है लेवल 1 मीन्स ग्रुप डी पोस्ट के लिए। इसके फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करते समय जो आपको फ्रेंड्स कास्ट सर्टिफिकेट्स अपलोड करने हैं, चाहे वो ओबीसी का है या फ्रेंड्स वो आपके एससी या एसटी का है या आपका फ्रेंड्स ओबीसी का सेल्फ डिक्लेरेशन है, वो आपको फ्रेंड्स कैसे बनाना है, कैसे फ्रेंड्स आपको अपलोड करना है और फ्रेंड्स इसमें ये आपका कब का बना होना चाहिए, किससे ने ये इशू किया हो, ये सब जानकारी मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूं। अब बात करेंगे यहाँ पर इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी जानकारी या अपडेट आपको चेक करनी है, ये आपको jobrasta.com पर देखने को मिल जाएगी। लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड किया हुआ है या पिंड कमेंट में जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी 2025 ऑनलाइन फॉर्म के डॉक्यूमेंट या कास्ट अपलोड प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली जो भी अपडेट्स हैं वो आपको लगातार मिल सके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्मेट की। तो यहाँ पर देखिए जो फॉर्मेट है कास्ट सर्टिफिकेट का, चाहे वो एससी या एसटी की बात करें या फ्रेंड्स आप बात करें ओबीसी कैंडिडेट के लिए, तो ये फ्रेंड्स आपका होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो ये फ्रेंड्स आपको दिया गया है फॉर्मेट। अब जरूरी नहीं है यही फ्रेंड्स आपको प्रिंट आउट लेकर इसको ही बनवाना है। आपका जो भी तहसील है या जहां से भी आप अपना बनवाते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, वहां से आप बनवा सकते हैं, या फ्रेंड्स इसका प्रिंट आउट लेकर इसको भी फॉर्म को फिल करके आप फ्रेंड्स इस पर सील या मोहर जो भी आप लगवाना चाहते हैं वो लगवा कर जो भी आपको अथॉरिटी दी गई है इनसे, उसके बाद आप अपने सर्टिफिकेट को बनवा पाएंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं रिजर्वेशन की। तो देखिए जो रिजर्वेशन आपको मिलता है एससी कैंडिडेट को, एसटी कैंडिडेट को, ओबीसी कैंडिडेट को या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को, वो फ्रेंड्स सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपको मिलता है। और इसके लिए फ्रेंड्स आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो होना जरूरी है। अब ये जो सर्टिफिकेट है वो कब के होने चाहिए और कब फ्रेंड्स आपका ये इशू होना जरूरी है, तो सबसे पहले देखिए आपसे कहा गया है जो भी रिजर्वेशन आप जो फॉर्मेट है वो आपको फ्रेंड्स एनेक्सर 1 में एससी एसटी के लिए, एनेक्सर 2 में ओबीसी के लिए और एनेक्सर 3 में ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए आपको यहां पर दिया गया है। अब यहां पर फ्रेंड्स अगर आप बिलोंग करते हैं यहां पर फ्रेंड्स ओबीसी कैंडिडेट के तौर पर, तो ओबीसी को यहां पर इंश्योर करना है कि वो फ्रेंड्स आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी शो करें। साथ में आपसे कहा गया है सेल्फ डिक्लेरेशन, जो कि एनेक्सर 2A में आपको दिया गया है कि आप बिलोंग नहीं करते हैं क्रीमी लेयर से, इसका भी आपको सेल्फ डिक्लेरेशन यहां पर देना होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि जो भी कम्युनिटी कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस स्टेटस है, ये आपके क्लोजिंग डेट से पहले सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपका यहां पर बना होना चाहिए जिस भी सीएन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर बात करें इस पोस्ट की जो कि लेवल 1 की पोस्ट है 7 सीपीसी की, जो कि फ्रेंड्स ग्रुप डी की पोस्ट है, इसका देखिए क्लोजिंग डेट जो दिया गया है वो दिया गया है 22 फरवरी 2025। तो इस डेट से पहले आपका फ्रेंड्स जो सर्टिफिकेट है वो बना होना चाहिए, तो ही वो एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा जो भी फ्रेंड्स आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है, जैसे आपका फ्रेंड्स जैसे सर्टिफिकेट है आपका जो कि है फ्रेंड्स ओबीसी का, ये आपको फ्रेंड्स हर साल रिन्यू करना होता है, क्योंकि फ्रेंड्स आपका जो क्राइटेरिया है आपके इनकम का, जो परिवार की इनकम होती है, फैमिली इनकम होती है, वो हर साल चेंज होती है, तो उसके बेसिस पर आपको हर साल ये बनाना होता है ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट। पर बात करें एससी या एसटी की, तो फ्रेंड्स ये देखिए जो सर्टिफिकेट होता है एससी या एसटी का वो फ्रेंड्स 3 साल तक वैलिड होता है। तो यहां पर अगर आपके पास पुराना भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आप कोशिश कर सकते हैं आपका बन सकता है, तो फ्रेंड्स आप लेटेस्ट जरूर अपलोड कर लें 1 अप्रैल 2024 से पहले का। अगर फ्रेंड्स बना हुआ है तो कोशिश करें कि उसको फ्रेंड्स आप लेटेस्ट बनवा लें। बाकी एससी एसटी में इतनी दिक्कत नहीं आती, उनका फ्रेंड्स ओल्ड भी चल जाता है, पर अगर आप बनवा सकते हैं तो आप लेटेस्ट बनवा लीजिए। और जो ओबीसी कैंडिडेट है वो फ्रेंड्स 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही अपलोड करें। और ये ध्यान रखें जो लास्ट डेट है इसकी 22 फरवरी, उससे पहले का आपका बना ये होना चाहिए। अब ये तो हो गई कास्ट सर्टिफिकेट। इसके बाद फ्रेंड्स आता है नीचे देखिए ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट का सेल्फ डिक्लेरेशन। तो यहां पर ये परफॉर्मा दिया गया है डिक्लेरेशन टू बी सबमिटेड बाय ओबीसी कैंडिडेट ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हु हैड अप्लाइड फॉर द पोस्ट अगेंस्ट सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 08/2024। तो ये फ्रेंड्स आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय शो करना होगा, जिसमें अपना नाम आप लिखेंगे, आपके फादर नेम, आपका पूरा एड्रेस आप लिखेंगे, और फ्रेंड्स आपकी यहां पर आपकी इंडिकेट करनी होगी आपकी सब कास्ट। तो आपको फ्रेंड्स यहां पर आपकी जो कास्ट है वो मेंशन करनी होगी, कम्युनिटी आप जिससे बिलोंग करते हैं, और इसके बाद प्लेस, डेट, सिग्नेचर और नेम ऑफ द कैंडिडेट आपको देना है। और यहां पर आपको आपका जो आरआरबी का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो आपको यहां पर एंटर करना होगा। और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपका शो होगा ओबीसी जो एनसीएल कैंडिडेट है उनके सेल्फ डिक्लेरेशन का। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आता है आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। अब इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट क्या है कि अगर आपके परिवार की फैमिली की जो एनुअल इनकम है वो 8 लाख या उससे कम है, तो आपको पास जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं। अब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट किस फाइनेंशियल ईयर का चाहिए, तो आपको यहां पर कहा गया है फाइनेंशियल ईयर पीरियड टू द ईयर ऑफ एप्लीकेशन फॉर दिस ईयर नंबर 08/2024 द
फाइनेंशियल ईयर विल बी 2023-24 एज द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, जो कि 22 फरवरी 2025 है। तो फ्रेंड्स 2023-24 का जो आपके पास फ्रेंड्स ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो आप यहां पर अपलोड कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर फॉर्मेट दिए गए हैं। एनेक्सर 3 में आपको इसका फॉर्मेट मिल जाएगा। तो एनेक्सर 3 पर चलते हैं। तो एनेक्सर 3 आपका ये रहा, ये आपका इनकम व एसेट सर्टिफिकेट मतलब ईडब्ल्यूएस सेक्शन है। इसमें यहां पर आपका सर्टिफिकेट नंबर आ जाएगा, वैलिड ईयर आ जाएगा, डेट आ जाएगी जब ये इशू हुआ है, और ये सर्टिफिकेट आपको यहां पर जो है फिल करके यहां पर इसमें आपके फोटो लगानी है और सिग्नेचर हो जाएगा जो भी ऑफिस नेम या डेजिग्नेशन जो कि इसको इशू कर रहा है। अब देखिए कौन कौन इशू कर सकता है, तो उसकी लिस्ट आपको यहां पर दी गई है। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए जो भी सिग्नेचर होगा सील ऑफ का, जो भी सील यहां पर लगेगी, डिजिटल साइन आपके होंगे, वो फ्रेंड्स होंगे इनमें से किसी एक के। तो जिसके भी साइन होते हैं वही जानकारी आपको ऑनलाइन फॉर्म में जो है देनी होगी। अगर आप बात करें देखिए एफएक्यू की, तो यहां पर कहा गया है कि अगर आपको फ्रेंड्स दिक्कत आ रही है कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करने में, तो स्कैन डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्मेट में आपको 500 केबी से कम साइज में अपलोड करना है। इसके अलावा फॉर्म में आपने एक वर्ड देखा होगा ईबीसी। ईबीसी क्या है? इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास। अगर आपकी फैमिली इनकम 50,000 या उससे कम है या आपके पास बीपीएल कार्ड है तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ईबीसी कैंडिडेट को कोई भी अदर बेनिफिट नहीं मिलता, रिजर्वेशन नहीं मिलता, केवल फीस में छूट यहां पर मिलती है। यह चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपसे पूछता है कि यहां पर देखिए फ्रेंड्स अगर आप एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए क्लेम करना चाहते हैं तो क्लोजिंग डेट 22 फरवरी 2025 से पहले आपके पास ये होना जरूरी है। आपको ड्यूरिंग डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट शो करना होगा जो कि क्लोजिंग डेट से पहले बना होना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स यहां पर आप जो फीस में छूट चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको आपकी जो कैटेगरी है वो आपको यहां पर सेलेक्ट करनी होगी। बाकी की जानकारी आपको सीए नंबर में जो कि 08/2024 है उसमें आपको डिटेल में दी गई है। तो आप एक बार इस एफएक्यू को भी पढ़ सकते हैं ध्यान से। और इसमें फ्रेंड जो लास्ट डेट ध्यान रखिएगा 22 फरवरी 2025 है, उस डेट से पहले का ही आपका ये सर्टिफिकेट बना होना जरूरी है। इसके अलावा फ्रेंड जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है जिसमें एक्स सर्विसमैन है, पीएच कैंडिडेट है, सीसीएए कैंडिडेट है, उनके लिए भी आपको यहां पर देखिए गाइडलाइन दी गई है। क्योंकि इस वीडियो में फ्रेंड्स मेनली हम बात कर रहे थे आपके कास्ट सर्टिफिकेट की, कि कास्ट सर्टिफिकेट फ्रेंड जो आप बनवाते हैं या बनवा रहे हैं वो फ्रेंड्स आपके सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। जिसने भी ये इशू किया है सर्टिफिकेट उनके फ्रेंड्स आपको यहां पर अथॉरिटी के नेम मिल जाते हैं। तो और साथ में फ्रेंड्स जो ओबीसी का सेल्फ डिक्लेरेशन है वो भी आपको कैसे भरना होगा, पर ये डीवी के काम पे काम आएगा। और यहां पर फ्रेंड्स जिसने भी ये इशू किया है वही ऑप्शन आपको आपके फॉर्म में सेलेक्ट करना है। बस ये ध्यान रखिएगा ओबीसी का जो है फ्रेंड्स 1 अप्रैल 2024 से पहले का बना नहीं होना चाहिए, उसके बाद का, लास्ट डेट से पहले। एससी एसटी की भी कोशिश कीजिए 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही हो, पर अगर ये पहले का भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि एससी एसटी का सर्टिफिकेट 3 साल तक चल जाता है। पर मैं फिर कहूंगा अगर आप बनवा सकते हैं नया सर्टिफिकेट तो आप नया सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी क्यूरी है, कोई भी समस्या है, तो आप यहां पर आरआरबी की वेबसाइट पर आते हैं तो आपको यहां पर हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी यहां पर दी गई है। आप इनको मेल कर सकते हैं और इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर मैंने जो भी जरूरी अपडेट थी वो आपको प्रोवाइड कर दी है। बाकी की जानकारी आप jobrasta.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही